नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया है जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही कई सारे फैक्ट पता चलेंगे जो आपके अलग अलग पेपर में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे फैक्ट्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा। क्वेश्चन को पूरे समझेंगे अपन, हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को अपन समझेंगे कि ये आया तो क्यों आया, ये सही है तो क्यों सही है, और जो गलत है वो क्यों गलत है। ये सारा अपन डील करेंगे हर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एमसीक्यूज़ है आपका बहुत काम आएगा और बहुत सारे एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैं और भी ऐसे एमसीक्यू आपके लिए ला सकूँ। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आप मार्क कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि नहीं है वाला हम भूल जाते हैं कि नहीं है लिखा था और गलत करके आ जाते हैं। तो इसका तरीका यही है कि आप इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा जहाँ पर नहीं है, तो आपके दिमाग में बना रहेगा वो। इस साइड लिखा हुआ है पर्वतीय दर्रा, माउंटेन का पास जो होता है वो, और इस साइड उसके राज्य लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है ना। तो दर्रा क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। दर्रा वो स्थान होता है, दर्रे इस बात का सूचक है कि पहाड़ों के बीच जो है वो नदियाँ बहती रही होगी। तो जैसे ये माउंटेन है, इसके बीच से नदी बहती रही होगी, तो उन नदियों ने रास्ता चेंज कर लिया और वर्तमान में वहाँ पर क्या एक गुफा टाइप का बन गया, एक रास्ता बन गया जिसको क्या बोलते हैं, दर्रा या पास कहा जाता है। तो यहाँ पर शिपकला दर्रा देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में शिपकला दर्रा सही है। बोंडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है, नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत आंसर है, मतलब हमारा जो सी आंसर है वो गलत है। और जो जिला दर्रा हो जम्मू कश्मीर में, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, नाथुला दर्रा, क्योंकि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, मेघालय में स्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में और कई सारे दर्रे हैं, जैसे सिपकिला दर्रा, बारालाचाला दर्रा, ठीक है, तो वो सारे दर्रे भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में लांगसांग दर्रा स्थित है, पांगसांडा दर्रा स्थित है, और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा स्थित है, काराकोरम दर्रा स्थित है। काराकोरम दर्रा पहले जम्मू कश्मीर में स्थित था, अभी याद रखिएगा काराकोरम दर्रा जो है वो वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद जब लद्दाख बना तो लद्दाख में चला गया है वो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शैल क्रमों में से, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत के 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्यन क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्सरी क्रम और गोंडवाना क्रम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 90% से अधिक जो कोयला प्रदान करता है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो जब से 90% से ज़्यादा कोयला प्रदान करता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटियों में पाई जाती है, बेसिकली दामोदर नदी घाटी और महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बाकी विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार आप देखेंगे कर्नाटक क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये सब चट्टानों का विस्तार जो है वो विंध्यन और धारवाड़ का मध्य प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्रों में है। ठीक, तो ये सब भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, गोंडवाना क्रम। आगे देखते हैं, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखेंगे कर्क रेखा जो है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो कर्क रेखा यहाँ पर पूछ रहा है 1 2 4, 1 2 3 4, 1 3 4 और 2 3 4। यहाँ पर लगाइए आप पॉज करके। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, सबसे पहले गुजरती है वो गुजरात से, फिर उसके बाद जाती है राजस्थान, फिर उसके बाद जाती है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद जाती है छत्तीसगढ़, और उसके बाद जाती है झारखंड, उसके बाद जाती है पश्चिम बंगाल, उसके बाद जाती है त्रिपुरा और उसके बाद जाती है मिजोरम। तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आप देखिए कहीं भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नामो निशान नहीं है। तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो 3 वाला जो भी है सब गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर सही क्या आएगा? 1 2 और 4। कर्क रेखा की अगर सर्वाधिक लंबाई बोलेगा तो याद रखिएगा कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की राजस्थान में है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी है वो राजधानी झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। आगे 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम पहचानिए। खासी, गारो, नागा, जयंतिया, नागा, जयंतिया, खासी, गारो,
गारो खासी जैंतिया नागा, जैंतिया नागा गारो खासी। तो यहाँ पर हम लोग जब मेघालय वाले क्षेत्र में देखते हैं तो मेघालय में जनजाति है गारो, खासी और जयंतिया। 3 जनजाति है मुख्य रूप से मेघालय में, जो 3 जनजातियों के नाम पे 3 पहाड़ी स्थित है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, खासी पहाड़ी पर स्थित है देखिए मासिन राम स्थित है, जो भारत का सबसे मतलब विश्व का सबसे वर्षा प्राप्त, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जो 1080 सेंटीमीटर वर्षा खासी पहाड़ी पर होती है ना, मासिन राम नाम के जगह पे। तो ये खासी पहाड़ी पर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम लोग जमाएंगे तो गारो सबसे मेघालय में सबसे पश्चिम में आता है, उसके बाद खासी आती है, फिर जयंती आती है, और नागा पहाड़ी जो है वो नागालैंड में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया और नागा। और ये सारे पहाड़ियों के नाम जो है वहाँ स्थानीय जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, निम्न नदियों पर विचार कर उनके जलग्रहण क्षेत्र भारत में कैचमेंट एरिया इन इंडिया के अनुसार आरोही क्रम में जमाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। सबसे कम जलग्रहण क्षेत्र किसका है, उसके बाद सबसे कम जलग्रहण क्षेत्र किसका है, उसके बाद और उसके बाद। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा से सबसे कम का क्रम बता देता हूँ, फिर हम लोग उसको उल्टा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर हम लोग को एक ट्रिक देखेंगे, GSGB। सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब जो लंबा चौड़ा जो जल ग्रहण करता है, अच्छा ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, गंगा नदी अपवाह तंत्र। सेकेंड नंबर का सिंधु नदी अपवाह तंत्र सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र। तीसरा नंबर का यहाँ पर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, गोदावरी। और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र का। ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र से सबसे कम हो गया। यहाँ पर पूछा है सबसे कम से सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे छोटा वाला जो जलग्रहण क्षेत्र है इन सब में वो सबसे पहले आएगा। तो चौथा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा इसके अनुसार। तो यहाँ पर देखिए चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, 4 3 2 1 ऑप्शन हो जाएगा ए। तो देखिएगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों में अंतर होता है। आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर कम से ज़्यादा, अवरोही क्रम उल्टा उसका ज़्यादा से कम। तो यहाँ पर आरोही क्रम बोल रहा है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। आगे देखते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न पर्वत श्रेणी में विचार कर उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है इन पर्वत श्रेणियों को। तो यहाँ पर देखेंगे जस्कर, लद्दाख, पीर पंजाल और काराकोरम ऑप्शन में है। तो जम्मू कश्मीर में जो है वो काराकोरम सबसे पहले है, लद्दाख उसके बाद है, जास्कर उसके बाद है और उसके बाद पीर पंजाल है। इसका ट्रिक है काल जपी, काल जपी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में है, मतलब आप कह लीजिए अब जो है वो लद्दाख में है ना। उसके बाद काराकोरम के बाद है लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद क्या है, पीर पंजाल। तो ये पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपका फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर जमाव बोल रहा है तो काल जपी मतलब काराकोरम पहले आएगा, चौथा नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद लद्दाख आएगा। तो लद्दाख कौन से में है, 2 नंबर में, उसके बाद जास्कर आएगा 1 नंबर में है और उसके बाद पीर पंजाल आ जाएगा 3 नंबर में। तो 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। नहीं, ये 4 2 1 3 मतलब ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी गलत है ना, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। ठीक, आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। तो यहाँ पर बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती कौन सा है, यहाँ पर देखिए मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड। यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, मेघालय जो है, मेघालय तो मिलती है, असम भी मिलती है, मिजोरम भी मिलती है, नागालैंड जो है वो ऊपर में है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम मिलती है, लेकिन नागालैंड जो है वो नहीं मिलता, मणिपुर भी नहीं मिलता है ना। मिजोरम मिलता है, मेघालय मिलता है, असम मिलता है, नागालैंड नहीं मिलता है। तो ऑप्शन आ जाएगा क्या, डी, बांग्लादेश से नहीं सीमा बनाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो कि मालवा के पठार का भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और तीसरा है, अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है बोल रहा है, तो बताइए। सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो कि मालवा के पठार का भाग है। ब्लॉक पर्वत समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये बीच वाला जो इस तरीके से एक स्थान जो बीच से धंसा होता है इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं इसको, भ्रंश घाटी। और ये जो ऊपर उठा हुआ स्थान रहता है इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत, है ना। तो ब्लॉक माउंटेन मतलब बीच का स्थान जब धंस गया तो जो ऊपर वाला स्थान रहता है उसी को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो इसी तरीके से ब्लॉक पर्वत
का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक स्थित है। 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक की लगभग पहाड़ी है, जो कि कहाँ फैली हुई है, राजस्थान में है, जो भी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। आर्कियन शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये सब भी याद रखिएगा, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। तो ये सब भी याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, पेपर में आया हुआ है। तीसरा, अरावली पर्वत श्रेणी से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। कच्छ का रण जो है गुजरात में है, यहाँ पर जाके ये लूनी नदी जो है विलुप्त हो जाती है, अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मिट्टी। तो सबसे ज़्यादा मृदा का विस्तार है जो है वो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है वो उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाले जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा भी जलोढ़ मृदा है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कहीं बोलेगा तो वो भी क्या है? जलोढ़ मृदा है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? बेंगलुरु, वाराणसी, चेन्नई और पेरम्बूर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो चेन्नई में स्थित है, जहाँ पर आप देखेंगे मुख्य रूप से रेल के इंजन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 11वां नंबर का क्वेश्चन, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कोयना जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, कोयना जल विद्युत परियोजना। आगे देखते हैं, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। सिंहभूम जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है लोहे के लिए। सिंहभूम जो है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। आगे 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील क्या है? डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, मानसरोवर झील। सबसे पहले समझते हैं कि लैगून झील क्या होता है। देखिए, लैगून झील वो झील होता है जैसे कि ये समुद्र है, समुद्र का पानी जो है वो अंदर क्या है, कुछ हिस्से में धंसा हुआ है, अंदर कुछ हिस्से धंस के चला गया है। तो समुद्र का जो पानी है वो अंदर धंस गया है और स्थल सीमा पे आ गया है। तो ये स्थल सीमा में जो एक झील का निर्माण होता है उसी झील को कहते हैं लैगून झील। तो यहाँ पर चिल्का झील जो है, जो मुख्य रूप से उड़ीसा में स्थित है, वो जो है भारत की सबसे बड़ी क्या है? लैगून झील है। तो इसको याद रखिएगा, चिल्का झील जो है वो लैगून झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को बॉर्डर पे स्थित है पुलिकट झील, है ना। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील भी कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। ठीक, चलो। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोलेगा तब भी चिल्का झील आएगा। 14वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और बराक। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जब कहाँ बहती है? तिब्बत में बहती है, तो उसको सांगपो बोला जाता है। ठीक है, जब वो अरुणाचल प्रदेश में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा नामक स्थान से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग बोला जाता है। और भारत में उसको बोला जाता है असम वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये तीनों ही किसके नाम है? ब्रह्मपुत्र के नाम है। ठीक है, और ये जो बराक नदी है वो एक अलग नदी है। बराक या मेघना नदी जो है वो मणिपुर से निकलती है और जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो बराक जो है वो अन्य से भिन्न है। बाकी सांगपो, दिहांग और ब्रह्मपुत्र तो ब्रह्मपुत्र के ही 3 अलग अलग नाम हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है, सही है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है, सही है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है। देखिए, घाट की गुनी सुरंग उत्तराखंड में नहीं है, ये जयपुर में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? सुरंग है, जयपुर में स्थित है घाट की गुनी सुरंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घाट की गुनी सुरंग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन की लेवल जो है वो अच्छा लगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है, कई सारे फैक्ट आपको बताए हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आपको इस तरीके की और MCQ चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन ये वीडियो एंड करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।